हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज कोशिश करेंगे एक्सरसाइज हम ख़त्म कर दें। चलिए, तो क्लास 26 टू 29 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपको दिए गए फंक्शंस में 26 से 29 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं। फंक्शंस में एक वेरिएबल के है, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको बोला गया है 26 से लेकर 29 तक के सारे क्वेश्चंस जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस है एट इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है क्लास, चलिए 26 क्वेश्चन को देखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है? इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू, नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू का मतलब समझिएगा, x का मतलब 0 पाई बाई टू से बड़ा हो तो भी यही वैल्यू लेंगे, और x की वैल्यू पाई बाई टू से क्या हो, छोटी हो तो भी यही वैल्यू लेंगे। ठीक है क्लास, x इज़ नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू तो वैल्यू कितनी आ रही है? k cos x अपॉन 1 पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x। एंड इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू तो वैल्यू कितनी आ रही? 3। अब देखो, आपको बोल रखा है कि ये फंक्शन जो ये f(x) है कंटिन्यूअस है एट इंडिकेटेड पॉइंट। और कौन सी पॉइंट इंडिकेट हुई है क्लास यहाँ पे? पाई बाई टू। तो हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई टू। दो तीनों अगर इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे दे रखा है कि तीनों आपस में, सॉरी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे? आपस में इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड पाई बाई टू पे इक्वल वैल्यू होगी। और अगर वैल्यू इज इक्वल है तो आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो एज इट इज़ जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिमिट के, आपको एज इट इज़ वैसे ही करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करनी है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई टू पे हम चेक कर रहे हैं, तो पाई बाई टू का नेगेटिव ऑफ एफ(x), लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू का नेगेटिव। पाई बाई टू के नेगेटिव में फंक्शन क्या है क्लास? मैंने आपको जस्ट बताया, ये पाई बाई टू नहीं है, मतलब पाई बाई टू से छोटे के लिए भी यही फंक्शन है, पाई बाई टू से बड़े के लिए भी यही फंक्शन है। तो इस फंक्शन को मैंने लिया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ओके, चलिए हम इसको h के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इनडिटरमिनेट फॉर्म दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, क्योंकि देखिए हम क्यों चेंज करें क्लास, यहाँ पे सीखना आपको ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्टली पाई बाई टू रखते हैं, तो पाई बाई टू में 2 से 2 कैंसिल, नीचे पाई माइनस पाई, नीचे 0 आ जाएगा। 1/0 इन नॉट डिफाइंड फॉर्म में आता है, तो 1/0 आपको नहीं लेना है, इसलिए हम h के फॉर्म में चेंज किए। लिमिट h टेंड्स टू 0, k एज इट इज़, cos एज इट इज़। क्लास में बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पाई बाई टू से थोड़ा सा लेफ्ट, पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटा। तो मैंने पाई बाई टू में कुछ छोटी वैल्यू माइनस की। h कैसी वैल्यू है? टेंड्स टू 0। h बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है ना क्लास? अब इस पर आपको कमांड आ जाना चाहिए, k cos x के जगह पे पाई बाई टू माइनस h, जहाँ x था वहाँ भी फिर से रखा पाई बाई टू माइनस h एज इट इज़। ठीक है क्लास, देखिए k एज इट इज़ cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो यहाँ cos 90 माइनस h, तो साइन h आ गया। पाई एज इट इज़ था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई बचा, और ये इससे मल्टीप्लाई तो कितना हुआ? प्लस 2h आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। आप इस h को इस h से काटने वाली बेवकूफ़ी मत करना, ये थीटा है इसका। ठीक है, अब आपको कुछ 11th के अब फार्मूलाज याद रखने हैं, मैं इसको अलग अलग कर दूँगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाई टू इंटू साइन h बाई h, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। k बाई टू एक कांस्टेंट है क्योंकि h यहाँ पे है नहीं, k बाई टू के अंदर h नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा। k बाई टू बाहर आया, लिमिट इसके साथ लग गई, तो हमने क्या लिखा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। आपको याद आ रहा होगा, थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो k बाई टू इंटू 1 इज इक्वल्स टू k बाई टू। क्लास आप चाहें तो यहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। और आप ध्यान से देखिए, f ऑफ पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है? 3। फंक्शन में देखिए f ऑफ पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है? 3। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं f ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमें पहले से क्वेश्चन दे रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितनी निकल गई? k बाई टू, और f ऑफ पाई बाई टू कितना निकल गया? 3। तो k की वैल्यू कितनी निकल गई? 6। डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं, बट अगर आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है तो वेल एंड गुड, कोई उसमें गलती नहीं है, तो आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। चलिए, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, k बाई टू आया। अब इसके राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू का पॉजिटिव ऑफ f(x), पाई बाई टू के हम राइट देख रहे हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू का पॉजिटिव, फंक्शन तो पॉजिटिव में भी वही रहेगा। देखिए, लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, राइट में भी वही फंक्शन है। ओके, केवल पाई बाई टू पे वैल्यू 3 आ रही है। तो k cos
एक्स पाई माइनस 2x एज इट इज़, एच आएगा, x टेंस टू 0 था, सॉरी x टेंस टू पाई बाई 2 था, वहाँ h टेंस टू पाई बाई 2 आएगा, k एज इट इज़, कॉस एज इट इज़, जहाँ x वहाँ मैंने बताया जस्ट बड़ी वैल्यू पाई बाई 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो पाई बाई 2 प्लस एच, यहाँ भी पाई बाई 2 प्लस एच, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, k एज इट इज़, दोबारा बोल रहा हूँ क्लास, कॉस 90 प्लस एच माइनस साइन एच, ये वाला k एज इट इज़, पाई एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई, और माइनस प्लस माइनस एंड 2 इंटू एच इज़ वॉट 2h। ठीक है क्लास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के साइन एच अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। फिर से हमें वही फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए साइन एच बाई एच, आपको मैं इस स्टेप में नहीं करके दिखाया हूँ, साइन एच लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एच बाई एच की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये के बाई 2 बाहर निकल के देखिए, जितना जो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की आई थी वही वैल्यू किसकी आई है, राइट हैंड लिमिट की आई है। फिर हम बोलेंगे एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3 थी, जो मैंने अभी प्रीवियस यहाँ पे किया है, एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया पाई बाई के बाई 2, राइट हैंड लिमिट भी आया के बाई 2, और एफ ऑफ पाई बाई 3 कितना आया 3, तो मैं इक्वेट करूँगा तो यहाँ से के वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ईजी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है के एक्स स्क्वायर। ओके, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो वैल्यू कितनी आ रही है 3, और हमें किस पॉइंट पे इंडिकेट किया हुआ है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, मतलब हमें यहाँ दे रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, ये 2 पे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 2 पे, लिमिट एक्सटेंस टू 2 का नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू 2 का नेगेटिव, 2 के नेगेटिव में फंक्शन क्या है क्लास, देखिए के एक्स स्क्वायर आया, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्टली 2 रख सकते हो, बट हम चेंज कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ x वहाँ 2 माइनस एच, एच टेंस टू 0 रख दीजिए, एच टेंस टू 0 रख दीजिए, तो 0 खत्म, 2 का स्क्वायर 4 इंटू के, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 का पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 का पॉजिटिव, 2 के पॉजिटिव में वैल्यू देखिए कितनी है 3, डायरेक्टली 3 कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट नहीं लगती 3 आ जाएगा। हम यहीं पे इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं, हमें इक्वल टू को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस के की वैल्यू चाहिए। हम किसी को भी इक्वेट करके, चाहे लेफ्ट हैंड को F2 से इक्वेट करें, चाहे राइट हैंड को F2 से इक्वेट करें, चाहे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वेट करें, हमें बस मतलब किससे है, के की वैल्यू से मतलब है। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँ तो मुझे के की वैल्यू निकल के आ रही है, तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब 4k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई, तो वैल्यू इज़ के एक्स प्लस 1, इफ एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन पाई देन वैल्यू इज़ कॉस एक्स। ओके, मतलब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, पाई पे चेक करना है, ये आपको दिया नहीं है, आपको समझना है। ठीक है ना, यहाँ पे एट एक्स यहाँ तो लिख के रखा है, बट अगर ना भी लिखे तो आपको समझना है किस पॉइंट पे, पाई पे। लिमिट एक्स टेंस टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई का नेगेटिव, लेफ्ट में पाई का नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई का नेगेटिव, देखिए क्लास पाई के नेगेटिव, एक्स की वैल्यू जो पाई से छोटी, तो फंक्शन क्या है कि एक्स प्लस 1, कोई ज़रूरत नहीं है एच के फॉर्म में करने की, कर भी सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, के एज इट इज़ एक्स पे पाई से छोटा, पाई नेगेटिव मतलब पाई से छोटा, तो पाई माइनस एच, फेवरेट है हमारा एच, हमेशा हम एच ही माइनस करते हैं, प्लस 1 एज इट इज़, एच की वैल्यू 0 पुट कर, जब 0 पुट करेंगे तो के इंटू पाई एंड प्लस 1, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई का पॉजिटिव ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई का पॉजिटिव, पाई से बड़ी, एक्स की वैल्यू पाई से बड़ी, तो फंक्शन क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए कॉस एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच के फॉर्म में चेंज करते हैं, कॉस एज इट इज़, जहाँ एक्स वहाँ पाई से बड़ा, फेवरेट क्या है, प्लस करते हैं एच, तो पाई प्लस एच। अब यहाँ से आप कई तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू लगा सकते हैं, या आप कॉस 180 की वैल्यू एच टेंस टू 0 कर दीजिए, जब एच टेंस टू 0 हुआ तो क्या बचा, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। आप ग्राफ भी चेक कर सकते हैं कॉस का, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ओके, जैसे 180 आता है, यहाँ पे 180 की वैल्यू आती है, तो रिजल्ट कितना शो होता है -1। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड, हमें पहले से पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, क्यों हम यहीं पे रुक गए, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो मुझे यहाँ से के की वैल्यू मिल रही है, तो मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देखो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ये गिवन है क्लास, इट इज़ गिवन, ये आपको पहले से दे रखा है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है, तो के पाई इज इक्वल टू -2, प्लस 1 उधर गया तो माइनस हो गया -2, के इज इक्वल टू कितना आ गया -2/पाई, दिस इज रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, देखिए
इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 तो वैल्यू कितनी है के एक्स प्लस 1। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 तो वैल्यू कितनी है 3x माइनस 5। ठीक है, हमें किस पॉइंट पे चेक करना है 5 पे ही। लास्ट क्वेश्चन है के वाली वैल्यू निकालने का। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 का नेगेटिव ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 का नेगेटिव। 5 के नेगेटिव में फंक्शन क्या है क्लास के एक्स प्लस 1, तो हमने यहाँ के एक्स प्लस 1 रखा। लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0, एच के फॉर्म में चेंज करते हैं जहाँ एक्स वहाँ 5 माइनस एच। देखिए जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है उससे थोड़ा छोटा 5 माइनस एच, एच की वैल्यू 0 पुट की है तो 5k प्लस 1 इज योर रिजल्ट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 का पॉजिटिव ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 का पॉजिटिव। 5 से बड़ा फंक्शन क्या है 3x माइनस 5। एच के फॉर्म में चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 5 प्लस एच। ओके 3 एज इट इज़ 5 एज इट इज़, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 3 15 माइनस 5 इज वॉट 10। हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, तो मैंने बोला तुरंत लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ओके तो 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 9/5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। ओके और आपको बोल रखा है ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझना है यहाँ पे आपको इंडिकेटेड पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। आपको देखो 2 के लेफ्ट में एक फंक्शन दिया है, 2 के राइट में एक फंक्शन दिया है, मतलब हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे 2 पे चेक करेंगे। देखिए 10 के लेफ्ट में भी फंक्शन दिया, 10 के राइट में भी फंक्शन दिया, मतलब हम 10 पे भी चेक करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो मैंने बताया था आप ऐसा लाइन बना सकते हैं, 0.2 दिया है 0.10 दिया है। देखिए 2 के लेफ्ट में फंक्शन कितना दिया है 2, या 2 से लेफ्ट फंक्शन वैल्यू कितनी दी हुई 5। ठीक है 2 से लेकर 10 तक के बीच में ax प्लस बी, 2 से लेकर 10 तक के बीच में ax प्लस बी, और x की वैल्यू जब 10 से बड़ी होगी तो 21, जब x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी होगी तो कितनी होगी 21। देखिए हम 2 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेक कर सकते हैं, 10 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, और कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हमें बोल दिया है कि 2 के लेफ्ट, मतलब इसका मतलब आपको समझना है कि 2 के लेफ्ट राइट पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, मतलब 2 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, और 10 पे भी फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। तो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। आई थिंक क्लास आपको क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए मतलब हमें दे रखा है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट 2 एंड पॉइंट 10। सबसे पहले हम पॉइंट 2 पे चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 का नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 का नेगेटिव। देखिए 2 के नेगेटिव में फंक्शन क्या है 2 से छोटा, वैल्यू कितनी है 5। यहाँ तक कि 2 से छोटा वैल्यू कितनी है 5, हमने क्या रख दिया 5 कांस्टेंट है, वहाँ पे लिमिट नहीं लगेगी तो एज इट इज़ 5 आ गया, लेफ्ट हैंड आ गया। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन को इतना जानते ही होगे कि 2 वेरिएबल है तो डेफिनेटली 2 इक्वेशंस बनेंगी। ओके 2 वेरिएबल है तो डेफिनेटली कितनी इक्वेशंस बनेंगी 2। जैसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में एक वेरिएबल था बस के, तो एक इक्वेशन बन के सॉल्व हो जाता। देखिए एक इक्वेशन बन के सॉल्व हो गया, बट यहाँ ए और बी 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन के बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको टारगेट रखना है 2 इक्वेशन। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं 2 पे, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 का पॉजिटिव ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 का पॉजिटिव, 2 के पॉजिटिव में देखिए 2 से बड़ा कितना है वैल्यू ax प्लस 1। यहाँ देखिए x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो वैल्यू कितनी है ax प्लस बी। ओके हमने रखा है ax प्लस बी, कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, क्वेश्चन को बहुत लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन लेंदी है तो h में फालतू में h में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2 पुट कर दो तो क्या आ गया 2a प्लस बी। ओके अब देखिए क्लास, मुझे बोल रखा है कि एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, मुझे पता है फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकली है 5, राइट हैंड लिमिट कितनी निकली 2a प्लस बी, तो मैं बोल सकता हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ओके तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स 5, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। मुझे ऐसी ही एक और इक्वेशन निकालनी है क्योंकि आपको मैंने बोला भी जस्ट बेसिक मैथ्स आपका आना चाहिए, आपको टारगेट कहाँ जाना है, अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कहाँ तक पहुँचना है ये आपको आना चाहिए, ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता ना हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चंस करेंगे कोई आपका मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा था 10, हम 10 पे चेक करते हैं। सेम वही स्टेप्स बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको वो स्टेप्स याद हों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्टेप्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 का नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 का नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट्स 10 के नेगेटिव में वैल्यू क्या है ax प्लस बी। यहाँ देख लीजिए x की वैल्यू जब 10 से छोटी तो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कितनी है ax प्लस बी। तो मैंने यहाँ क्या पुट किया ax प्लस बी, कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं, डायरेक्टली मैं x पे 10 पुट कर दूंगा तो मैंने क्या लिखा 10a प्लस बी। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 का पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 10 का पॉजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स 10 से बड़ा फंक्शन में वैल्यू कांस्टेंट आ रही है 21, तो मैंने यहाँ क्या पुट किया 21 कांस्टेंट है, कोई लिमिट नहीं लगी, एग्जैक्टली 21 उतर जाएगा। फिर वही चीज़ मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो मैं दोनों को इक्वेट करूँगा, वैल्यू कितनी आई 10a + b = 21। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन मिले, बस आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। आप कई सारे मेथड जानते हो, एलिमिनेशन मेथड जानते हो, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते हो, क्लास 10th में आपने ये सब पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया, 10a + b = 21, 2a + b = 5, b से b क्या हो गया कैंसिल, 10 - 2 = 8a, 21 - 5 = 16, a = 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में मैं a की वैल्यू पुट किया तो मेरे पास b कितना आ गया, देखिए b कितना आ गया 1, देयरफॉर a = 2 एंड b = 1। आई थिंक क्लास आपको क्वेश्चन ये समझ आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 31st क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है। एफ ऑफ आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, एफ ऑफ gx या g ऑफ fx के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको डेफिनेटली समझ आएगा। प्लीज़ अब बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, ठीक। अब देखिए ये फंक्शन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है जब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, ओके। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब जब कोई फंक्शन किसी फंक्शन से एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीज़न होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। जैसे देखिए कॉस के अंदर क्या है x², ओके, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है x², तो कॉस भी एक फंक्शन है और x² भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन का कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीरियसली बता रहे हैं। मैथमेटिक्स के लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये समझना होता है इन क्वेश्चंस को, केवल इनमें लिखने से काम नहीं चलता है, ठीक है क्लास। चलिए मैं इसको करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप इसको देख के 2 फंक्शंस पहले स्प्लिट आउट कर लो। जैसे मुझे दिख रहा है एक x² एक फंक्शन है, एक cos थीटा एक फंक्शन है, ओके, थीटा आप समझो, ठीक है। तो मैंने बोला एक फंक्शन होगा gx, एक फंक्शन होगा hx। gx कैसा फंक्शन होगा, देखिए gx कैसा फंक्शन मैंने लिया, x² को लिया, ओके। एक फंक्शन मैंने कौन सा लिया, hx कौन सा फंक्शन लिया मैंने, cos थीटा लिया। देखिए क्लास आप अभी मत बोलिएगा सर यहाँ पे hx आपने cos x² क्यों नहीं लिया। cos x² अगर लूँगा तो वो तो fx हो जाएगा ना। आपको देखना है cos वाला एक फंक्शन है, ओके, cos वाली एक वैल्यू है, cos थीटा है एक, तो मैंने cos थीटा x है, जो यहाँ वैल्यू आएगी वो यहाँ वैल्यू आएगी, ओके क्लास। चलिए तो अगर इस क्वेश्चन को आपको समझाना हो, gx कैसा एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। hx फंक्शन एक कैसा है, ये भी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक है। दोबारा बोल रहा हूँ, gx x² एक फंक्शन है, x² आपने पढ़ा है, x² एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जो हमेशा कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस। और cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपने डोमेन में क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस। अपने cos का ग्राफ मैंने ऐसे पढ़ाया होगा, cos x भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हमेशा आप याद रखिए अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके कंपोजिशन भी हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्लास, अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनके एडिशन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनके सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और उनके डिवीज़न कुछ कंडीशंस में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन उनके कंपोजिशन भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और कंपोजिशन आपको चेक करना है, क्या वो कंपोजिशन f ऑफ g या g ऑफ f बनता है या नहीं बनता है। चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसका बनाने का ट्रिक कैसा है स्टूडेंट्स, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों फंक्शंस में चेक करो कि कौन सा फंक्शन एकदम अंदर में है, इंटीरियर में है, ओके। जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं x² कहाँ पे है, अंदर में है, x² कहाँ पे है, अंदर में है, cos बाहर है, x² अंदर है। बाहर का मतलब ये नहीं, cos के अंदर x² है, ओके। हम पहले cos को पढ़ेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट cos को करेंगे, उसके बाद x² को करेंगे, ओके। चलिए मतलब gx अंदर है और hx क्या है, बाहर। gx अंदर है और hx कहाँ है, बाहर। तो हम gx को अंदर लिखेंगे, hx को बाहर लिखेंगे। तो ऐसे वैल्यूज़ को लिखने के लिए हम लिखते हैं h ऑफ gx, ओके। मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ, h ऑफ gx। देखिए मैंने क्या लिखा, gx अंदर है और hx क्या है, बाहर। इसको लिखते हैं h ऑफ gx। अगर मान लीजिए उल्टा होता, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, g ऑफ hx का मतलब है
कि जो एच एक्स है वो जी एक्स के अंदर है, एज एस एकदम है। ओके, जो एच एक्स फंक्शन है वो जी के अंदर है, जी वाले फंक्शन के अंदर है। और अगर एच ऐसे लिखा हुआ है एच ऑफ जी एक्स, तो इसका मतलब है लाइक दिस, जो जी एक्स है वो किसके अंदर है, एच के अंदर है। ओके, जी एक्स जो है वो किसके अंदर है, एच के अंदर है। तो आप यहाँ ध्यान से समझो, कौन किसके अंदर है, एक्स स्क्वायर किसके अंदर है, कॉस एक्स के अंदर है। मतलब जी एक्स किसके अंदर है, एच एक्स के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, जी ऑफ एच एक्स, जी एक्स किसके अंदर है, एच एक्स के अंदर। तो हम जी ऑफ एच एक्स को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एच ऑफ जी एक्स। ओके, एच ऑफ जी एक्स। अब देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स जो आपका फंक्शन उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। प्लीज़ पेशेंस रख के समझिएगा, ठीक है, डेफिनेटली समझ आएगा। जो जी एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप देखो एच एक्स क्या बोलता है, जो यहाँ वो यहाँ, ये एच एक्स है एक तरह से, इसको आप एक्स ट्रीट करो, इसको आप क्या ट्रीट करो, एक्स ट्रीट करो। देखो एच एक्स, इसको आप एक्स ट्रीट करो, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स मुझे बताओ एच एक्स की वैल्यू अगर कॉस एक्स है, अगर एच एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है तो एच वाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस वाई। बिल्कुल, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ। तो बताओ एच ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एच ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहाँ वो यहाँ, कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए जो यहाँ वो यहाँ आ गया। मतलब मैंने क्या देखा, जब हम एच ऑफ जी एक्स को सॉल्व कर रहे थे तो मेरे पास ये फंक्शन निकल के आ गया, और ये फंक्शन किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ये फंक्शन किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बताया दो फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस हैं तो उनका जी ऑफ एच एक्स या एच ऑफ जी एक्स दोनों अगर आ जाता है, दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो वो भी फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूअस होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो एफ एक्स आपको दिया था कॉस एक्स स्क्वायर, वो एक कॉम्पोजिशन फंक्शन है। किसका कॉम्पोजिशन फंक्शन है, एच ऑफ जी एक्स का, एच ऑफ जी एक्स का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखने हैं, जी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए जी एक्स कैसा एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल, तो ये कॉन्टीन्यूअस होगा। एच एक्स इज़ अ कॉस फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। आपको ये स्टेटमेंट ऐसे प्रूफ करके दिखाने हैं। फिर आपको क्या लिखना है, जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कॉन्टीन्यूअस। दोनों आपने बोला क्या कॉन्टीन्यूअस है, देखो कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स आर ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। चलिए आपको कोई बात नहीं, आपको एक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। फिर से आपको समझना है, मैं दो फंक्शन यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है, एक जी एक्स ले लीजिए आप, जैसे कॉस एक्स दिख रहा है, ओके, और एक मुझे दिख रहा है, सॉरी, एक जी एक्स है वो कॉस एक्स है, और एक एच एक्स है, उसको आप मॉड ले लीजिए, मॉड एक्स। देखिए मॉड फंक्शन है ना एक, तो मॉड फंक्शन एक आ गया और एक कॉस फंक्शन आ गया। अब आपको स्टूडेंट समझना है किसके अंदर क्या है, इसको आप कैसे ट्रीट करते हो। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे या अगर आप कुछ करोगे तो सबसे पहले मॉड को ट्रीट करोगे। मॉड के अंदर किसको ट्रीट करोगे, कॉस को ट्रीट करोगे। दोबारा बोल रहा हूँ, मॉड के अंदर किसको ट्रीट करोगे, कॉस को ट्रीट करोगे। तो आप पहले चेक करो क्या इनका कंपोजिशन बन रहा है। मॉड के अंदर किसको, कॉस, मतलब ये वाला फंक्शन अंदर रहेगा, जी एक्स कहाँ रहेगा, अंदर, एच एक्स कहाँ रहेगा, बाहर। तो मैंने बोला एच एक्स बाहर रहेगा, तो एच ऑफ जी एक्स। ओके, एच ऑफ जी एक्स अंदर है, एच एक्स कहाँ है, बाहर। आप चेक करो कि इसको सॉल्व करने पे क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए मैंने इसको बोला, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एच ऑफ जी एक्स, ठीक है। एच जी एक्स कौन सा फंक्शन है, देखिए स्टूडेंट्स, कॉस एक्स, तो यहाँ क्या आ गया, कॉस एक्स। ओके, अब देखिए एच एक्स फंक्शन क्या था, मॉड एक्स, जो यहाँ वो यहाँ, तो एच एक्स, इसको आप एक्स के ट्रीट करो। अगर यहाँ कॉस एक्स तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। मतलब इसको हम देखें ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, एच ऑफ जी एक्स सॉल्व करने पे मुझे ये मिल गया। अगर ये मिल गया तो अब इन दोनों को चेक करिए, जी एक्स कैसा है, कॉस एक्स, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। एच एक्स क्या है, मॉड एक्स, ये भी एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। आपने इसकी ग्राफ ऐसे देखी थी, ये भी कैसा है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। अगर दोनों कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिशन बना, जी ऑफ एच एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, जी ऑफ एच एक्स भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस, और जी ऑफ एच एक्स अगर कॉन्टीन्यूअस हो तो मतलब ये एफ एक्स कैसा होगा, एक एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, भी एक क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन क्या था, साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ मॉड एक्स। चलिए
आप एक बार इसको खुद से ट्राई करिए, फिर मेरा ये मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मेरे को दो फंक्शन तो दिख रहा है, एक जी फंक्शन दिख रहा है साइन थीटा या एक्स बोलिए, अगर यहाँ थीटा बोलेंगे तो यहाँ थीटा बोलना पड़ेगा, इससे बढ़िया यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, और एक एच एक्स दिख रहा है मॉड एक्स। क्या दिख रहा है? मॉड एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको समझना है किसके अंदर क्या है। मुझे दिख रहा है साइन थीटा के अंदर मॉड है, ठीक है ना, साइन थीटा के अंदर मॉड है। साइन क्या है? जी। एच एक्स क्या है? दिस, मतलब जी एक्स के अंदर एच एक्स है, जी एक्स के अंदर एच एक्स है। ओके, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, जी एक्स के अंदर क्या है? एच एक्स। अगर आप ऐसे बोलते हैं, चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, अगर आप ऐसे बोलते हैं एच के अंदर जी एक्स है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करिए थोड़ा आप मेरे सामने। तो एच ऑफ जी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एक्स। ओके, एच ऑफ जी एक्स क्या है? देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स। अब एच एक्स क्या है? जो यहाँ जो यहाँ वो यहाँ, तो एच ऑफ एक्स जो यहाँ वो यहाँ, तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ साइन एक्स। क्या ये इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी एक्स नहीं है, जी ऑफ एच एक्स चेक करिए थोड़ा स्टूडेंट्स। चलिए जी ऑफ एच एक्स चेक करते हैं। जी ऑफ एच एक्स का मतलब हुआ जी ऑफ एच एक्स। ओके, चलिए जी एच एक्स फंक्शन क्या है? मॉड एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब जी फंक्शन जी को देखिए, जी एक्स जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, तो जो यहाँ वो यहाँ। ओके, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, जी एक्स कितना है? साइन एक्स। जी एक्स कितना है? साइन एक्स। तो जी एक्स होता है साइन एक्स, तो जी मॉड एक्स कितना होगा? साइन ऑफ मॉड एक्स। ओके, साइन ऑफ मॉड एक्स। देखिए ये इससे मैच कर रहा है फंक्शन से, सॉरी ये एफ एक्स से किससे मैच कर रहा है? तो आपने क्या देखा? साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये आपको लास्ट में देखना है, ठीक है ना। जी एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस है। एच एक्स कैसा फंक्शन है? सॉरी, जी एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस है। एच एक्स भी एक कंटिन्यूस है। एच एक्स क्यों है? एच एक्स मॉड एक्स है, वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। समझना है आपको, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, साइन भी एक कंटिन्यूस होता है। मॉड का ग्राफ ऐसा बनता है, मॉड भी एक कंटिन्यूस होता है। जब दोनों कंटिन्यूस, तो उनका कंपोजिशन जो आया वो भी क्या होगा? डेफिनेटली कंटिन्यूस। तो हम मतलब बोल सकते हैं साइन ऑफ मॉड एक्स भी क्या होगा? एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, 34th लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 5.1 एक्सरसाइज। बहुत लंबा चला ये एक्सरसाइज। मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। देखिए मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। चलिए इसको देखते हैं। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था जानबूझ के, क्योंकि अब मैंने सोचा आपके सामने इसको सॉल्व करूँगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, मॉड एक्स ये भी मॉड फंक्शन है, ये भी मॉड फंक्शन है, ठीक है। ये भी कॉन्टीन्यूअस और ये भी क्या है? कॉन्टीन्यूअस। बस थोड़ी सी ग्राफ्स की डिफरेंस होती है और कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यूज़ की डिफरेंस होती है। दोनों ही कैसे फंक्शन है? कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अगर मैं इसको मान लूँ जी एक्स, इसको अगर मैं मान लूँ जी एक्स, इसको मान लो एच एक्स, तो हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। तो जी एक्स भी एक कॉन्टीन्यूअस है, एच एक्स भी एक कॉन्टीन्यूअस है, तो इन दोनों का सम हो या इन दोनों का डिफरेंस हो, ये भी हमेशा कैसा रहेगा? कॉन्टीन्यूअस। सॉरी फ्रेंड्स, इसके बीच में डिफरेंस है, माइनस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या रहेगा? हमें एक से एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, अगर